हेलो व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन स्टेज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इनपुट स्टेज और मैचिंग स्टेज, जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरह स्ट्रेटजीज बनाते हैं और हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के थ्रू, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के थ्रू या स्वाट मैट्रिक्स के थ्रू या बीसीजी मैट्रिक्स के थ्रू हमने 3-4 स्ट्रेटजीज बना ली थी। तो अब हम देखेंगे कि डिसीजन स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो क्या कहता है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो डिसीजन स्टेज में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स। मैं सिंपल वर्ड्स में पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स हमें हेल्प करती है जो हमने मैचिंग स्टेज और इनपुट स्टेज के ज़रिए 3-4 स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं अपनी कंपनी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। हम उसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं और नेक्स्ट हम उस पर वर्क करते हैं। तो अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। द QSPM विच कंप्राइजेज स्टेज 3 ऑफ द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिवली इंडिकेट्स विच अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी आर बेस्ट। बेसिकली जो हमने मैचिंग स्टेज में 3-4 स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं, हम देखते हैं उसमें से बेस्ट कौन सी और जो बेस्ट होती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको एवेलुएट करते हैं, ना कि हम 4-5 स्ट्रेटजीज पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हम हमेशा अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं और ये जो QSPM है हमें ये फाइंड करने में हेल्प करता है कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है कौन सी। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल कि QSPM का, हम देखते हैं कि किस फॉर्मेट से हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं और मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि हमने अभी तक ये सारे स्टेजेस जो पढ़े हैं उसमें हमने यूफोन की एग्जांपल ली है, तो इसमें भी हम एक यूफोन की एग्जांपल लेते हैं जो पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले एक बना लेना है ग्राफ। ग्राफ के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, की फैक्टर्स के अंदर हमने जो स्वाट बनाया था यूफोन का, हमने वो स्वाट लिख लेना है। स्वाट जैसा कि आप लोग मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं और मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ स्वाट होता क्या है। उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ लिख लेंगे, थ्रेट्स लिख लेंगे, फिर हम अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ लिख लेंगे और वीकनेस लिख लेंगे। अब याद रखेंगे जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हम इनको वेट दे देंगे और वेट हमारा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसी तरह जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स है स्वाट के, उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है और वीकनेस आ जाती है, हम इसको वेट दे देंगे और ये भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट देने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने चीज़ों को जो हमने स्ट्रेटजीज हमारी होंगी, जैसे इधर आप देख सकते हैं कि यूफोन की 4 स्ट्रेटजीज है। पहली स्ट्रेटजी है लॉन्च मोर फ्लेक्सिबल पैकेज, दूसरी है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तीसरी है लिमिट देयर फ्रेंचाइज और चौथी है इंक्रीज इंटरनेट सर्विस। तो हम क्या करेंगे, हमने वेट सबको एक ही देना है। जब हमने वेट दे दिया तो अब हम सब ने जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे इधर 4 हैं तो हम उसको एवरेज स्कोर देंगे। इधर AS, ये देखें, इसका मतलब है हम स्कोर एलोकेट कर रहे हैं। हम अपनी हर स्ट्रेटजी को लहदा स्कोर दे रहे हैं। स्कोर हम देंगे 1 से लेकर 4 तक। 4 का मतलब है ये बेस्ट है और 1 से लेकर है कि ये एवरेज है या वर्स्ट है या कम है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को हमारी जो स्वाट एनालिसिस है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है वो कितना इम्पेक्ट करते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें हमारी ब्लैंक भी होंगी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हमने कोई स्कोर नहीं दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो हमारी स्वाट जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे फैक्टर्स हैं उन सब पे इम्पेक्ट करे। वो कुछ कुछ चीज़ों पे करेगी। वो कभी भी नहीं हो सकता कि एक स्ट्रेटजी हमारे पूरे स्वाट एनालिसिस को इम्पेक्ट करे। हमेशा वो बीच में से किसी किसी चीज़ को इम्पेक्ट करेगी। तो जिस जिस चीज़ को वो इम्पेक्ट करती है हम उसको स्कोर दे देंगे। जैसे लॉन्च मोर फ्लेक्सिबल पैकेज में हमने इसको स्कोर दे दिए 3 के। सेमी गवर्नमेंट से हम फंड्स लेंगे तो हम और पैकेजेस दे सकते हैं, तो ये इम्पेक्ट करती है। पे टारगेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जब हमारे और पैकेजेस होंगे तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं। स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट्स हमें कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं करता, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। इसी तरह हम इसको स्कोर दे देंगे। स्कोर देने के बाद हम अपने वेट
और जो हमने स्कोर दिया होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं 0.2 इंटू 3 0.6, इन सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा टोटल होगा वो हम लिख लेंगे, वो है इसका 2.9। हम अपना टोटल एवरेज स्कोर को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, जो हमने स्टार्ट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई हुई है। हम उसको स्कोर देंगे, जैसे हमने सेमी गवर्नमेंट को 2 दे दिया कि ये 2 पे इम्पैक्ट करती है, और इसको हम उसी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया होगा। याद रखें, वेट हमने एक ही डिफ़ाइन करनी है हर स्ट्रेटेजी के लिए। तो हमने जो वेट डिफ़ाइन किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो टोटल आएगा उसको हम प्लस कर देंगे 2.8। इसी तरह थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल स्कोर आ जाएंगे। जिसका स्कोर हाईएस्ट होगा हम वो स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं। The QSPM matrix indicates that strategy 1 has higher score. So company must have to launch more flexible packages to strengthen their company growth। कि जो हमारा QSPM ने हमें बताया कि जो हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 थी, लॉन्च मोर फ्लेक्सिबल पैकेजेस, उसका हाईएस्ट स्कोर है। तो कंपनी को क्या चाहिए, इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाहिए और आगे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वैल्यूएशन करना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 स्टेजेस जो हमने पढ़ी, इनपुट स्टेज, मैचिंग स्टेज, डिसीजन स्टेज, इसके सारे मैट्रिसेस बनने के बाद जब हमारे पास एक स्ट्रेटजी आ जाती है तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे। अभी तक हमने इसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट तो कर ली, हमने एक स्ट्रेटजी बना ली अपने 3 स्टेजेस के ज़रिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में एवेल्यूएशन इसकी किस तरीके से करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं।